हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ फैसल एंड आप देख रहे हैं कोड विद फैसू। अगर आपको कोडिंग का ज़ीरो नॉलेज है और आप प्रैक्टिकल वे में कोडिंग सीखना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हो। आज की वीडियो में हम एसक्यूएल सर्वर एंड एसएसएम इंस्टॉल करने वाले हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो एसक्यूएल सर्वर एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जहां पर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। जैसे किसी एप्लीकेशन में यूज़र का डेटा, लॉगिन डिटेल्स या कोई भी इंफॉर्मेशन, वो सब एसक्यूएल सर्वर के अंदर स्टोर होता है। और एसएसएमएस यानी एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक टूल है जिसे हम एसक्यूएल सर्वर को इजीली यूज कर सकते हैं। मतलब एसक्यूएल सर्वर बैकएंड में डेटा स्टोर करता है और एसएसएमएस एक इंटरफेस देता है जहां हम एसक्यूएल की क्वेरीज रन कर सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं और डेटा मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली एसक्यूएल सर्वर प्लस एसएसएमएस दोनों मिलके डेटाबेस का काम इजी बना देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कि कैसे हम एसक्यूएल सर्वर एंड एसएसएमएस को विंडोज में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करेंगे। ब्राउज़र ओपन करें और मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, आप जो चाहें वो ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको सर्च करना है एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड। जब आप एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड लिख के इंटर हिट करेंगे तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। यहाँ स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ आपको एसक्यूएल सर्वर 2025 एक्सप्रेस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। अभी तक ये लेटेस्ट वर्जन है और फ्री है एज ऑफ नाउ, इसलिए हम इसके साथ जाएंगे। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा। ठीक, तो डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉलर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आपको इंस्टॉलेशन टाइप चूज करना पड़ेगा, बेसिक, कस्टम या डाउनलोड मीडिया। हम बेसिक सेलेक्ट करेंगे क्योंकि बिगिनर्स के लिए ये इजीएस्ट ऑप्शन है। तो मैं बेसिक सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे इस स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ पे टर्म्स एक्सेप्ट करो और नेक्स्ट पे क्लिक करो। ठीक, तो यहाँ पे टर्म ऑलरेडी एक्सेप्टेड है। अब यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है, लोकेशन ऑलरेडी सेलेक्टेड है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपको इंस्टेंस नेम और डिटेल्स दिखेंगे, लेकिन ये हैवी सॉफ्टवेयर है, इसके लिए मैं अपना रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मैं आपको सामने वापस आ जाऊंगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है तो आप ये स्क्रीन पर आ जाएंगे, यानी आपका जो है वो एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हो गया है। अब एसक्यूएल सर्वर को यूज़ करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसका नाम है एसएसएमएस। तो हम वो इंस्टॉल करेंगे। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी ऑफिशियल वेबसाइट पर डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएंगे, या फिर आप इसको क्लोज करके ब्राउज़र के थ्रू भी जा सकते हैं। बस यहाँ पे आप इंस्टेंस नेम और जो डिटेल्स है उसको एक नोटपैड पे नोट कर लें ताकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इंस्टॉल एसएसएमएस। कंफर्म एंड कंटिन्यू, ये रिडायरेक्ट किया इसने यहाँ पर। ठीक, देखो वही वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया है। अगर मैं यहाँ बंद कर दूँ, एज बंद कर रहा हूँ मैं, और ये भी बंद कर देता हूँ। यस, तो अब मैं ब्राउज़र ओपन करके एस एस एम एस डाउनलोड इंटर। तो ये फर्स्ट वेबसाइट जो आई है यही ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ स्क्रॉल डाउन कीजिए, डाउनलोड एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 22 इंस्टॉलर। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यही लेटेस्ट वर्जन है, तो इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये .exe फाइल डाउनलोड हो गई है, इस पर क्लिक कीजिए।
इंस्टॉलेशन विजार्ड ओपन हो जाएगा। तो अगेन जो एस एस एम एस जो है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जब मैं विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करवा रहा था, कि ये भी इंस्टॉलर के अंडर में अब इन्होंने कर दिया है, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने। तो ये इंस्टॉलर पर रिडायरेक्ट करेगा जहां हम विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किए थे, तो ये भी वहीं इंस्टॉल होगा। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इंस्टॉलर ओपन हो रहा है। अब ये बोल रहे कि कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट जो वर्कलोड सिलेक्शन होता है। तो फॉर एग्जांपल आपको एआई असिस्टेंस चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। फिर बिजनेस इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपको कुछ है तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। मैं जस्ट एआई यूज़ कर रहा हूँ। तो इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। कोर कंपोनेंट आप देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि क्या क्या डिटेल आपकी यहाँ पे, जो भी यहाँ सेलेक्ट करेंगे वही यहाँ पे दिखेगा। और इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में से भी आप बहुत सारी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे एस एस ए एस, एस एस आई एस, एस एस आर एस। तो इसकी ज़रूरत तो फिलहाल बेसिक नीड के लिए नहीं है। तो मैं इंस्टॉल बटन पे क्लिक करता हूँ। तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है, जैसा हमारा विजुअल स्टूडियो में इंस्टॉलेशन स्टार्ट हुआ था। कोइंसिडेंटली आप यहाँ पे देखेंगे कि अपडेट भी आ गया। तो आपको अपडेट अगर करना है, ये दोनों ही, चाहे विजुअल स्टूडियो हो चाहे एस एस एम एस हो, वो भी अपडेशन यहीं से होगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करता हूँ। तो हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। मैं यहाँ डन पे क्लिक करता हूँ। देखिए इंस्टॉल हो गया है। और यहाँ पर एक वक्त में एक ही काम आप कर सकते हो, साइमल्टेनियसली मल्टीपल काम नहीं कर सकते आप इंस्टॉलर के अंदर। इसलिए अब ये बटन देखो इनेबल हुआ है। अगर मैं अपडेट करना चाहूँ तो मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ अपडेट भी हो जाएगा। फिलहाल वो हम नहीं करेंगे, मैं लॉन्च कर रहा हूँ एस एस एम एस को। अब आप इंस्टॉलर बंद कर सकते हैं। तो मैं स्किप कर रहा हूँ, लॉगिन मुझको नहीं करना है। ये थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है तो टाइम भी लेगा। अगर आपका लैपटॉप हाईटेक है और अ, अच्छी ज़्यादा उसमें रैम है, 16 GB रैम है, प्रोसेसर अच्छा है, तो आपको शायद और भी कम टाइम लगे। फाइनली हमारा एस एस एम एस इंस्टॉल हो गया और ये इंटरफेस आपको दिखेगा। जहाँ पर ये गिटअप को पायलट ऑलरेडी आपको दिख रहा है। ये आपकी हेल्प करेगा, ये एआई असिस्टेंट है। और सर्वर नेम, तो सर्वर नेम जैसा कि मैंने बोला था आपको कि आप नोट करके रख लीजिएगा। अगर आपने नहीं किया है तो आप यहाँ पे ब्राउज में आके, लोकल में आके देख सकते हैं। यहाँ आपको सर्वर नेम आपका दिख जाएगा। अब यहाँ लोकल डीबी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके सिस्टम के अंदर ही एक बना देगा छोटा सा एसक्यूएल सर्वर का डेटाबेस सर्वर, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने इंस्टॉल कर लिया तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए। इसको जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये नाम आ चुका है। यही बेसिकली हमारा नेम है, ये मशीन नेम के हिसाब से पिक करके बना देता है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन स्कीम्स में देखेंगे तो एक है विंडो ऑथेंटिकेशन, फिर एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन, मल्टीपल चीज़ें हैं यहाँ पे। तो जब आप विंडोज़ ऑथेंटिकेशन करेंगे तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन पे जाएंगे तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी और आपको यूज़र बेसिकली क्रिएट करना पड़ेगा। तो विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के थ्रू आप जाएंगे, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे और कनेक्ट करेंगे। तो बेसिकली हम हमारे एस एस एम एस को एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं। ये कनेक्शन हो गया, हम सर्वर पे आ चुके हैं। सर्वर के अंदर होता है डेटाबेस, और हम यहाँ पे चाहे तो डेटाबेस बना सकते हैं। तो मैं
डेटाबेस पे राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, मैं लिखा है यहाँ कोड कोड विद फैसू डीबी। तो मैं यहाँ ओके करता हूँ। ये हमारा डेटाबेस बन गया। डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं, तो आप यहाँ पे टेबल ही बना सकते हैं। इनिशियली कोई टेबल नहीं है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू टेबल बना सकता हूँ। ठीक है, तो इतना मेरे ख्याल से इनफ है आज के लिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा।